पाहते तुमचा प्लीज. ठीक आहे. रोजी
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैन यू हेयर मी? अस्सलाम वालेकुम बेटे, आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके, थैंक यू बेटे। वालेकुम अस्सलाम। ओके बेटे, एंटी मलेरियल का टॉपिक मैंने जहां तक कवर करवाया था वहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? ओके ग्रेट, देन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सबसे पहले मुझे बताएं कि G6PD-H एंजाइम का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद मुझे ये बताएं कि क्लोरोक्वीन जो है वो क्या क्लोरोक्वीन ऐसी ड्रग है जो स्पीशी या किसी रेस पे डिपेंडेंट है? अगर रेस पे डिपेंडेंट है तो किस रेस पे? रेस से मेरी मुराद नस्ल की है, और क्यों? मुझे इनका आंसर चाहिए। जितने भी लोग प्रेजेंट है, 19 लोग प्रेजेंट है, मुझे 19 आंसर्स चाहिए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, दिस आंसर द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? क्या क्लोरोक्वीन रेस स्पेसिफिक ड्रग है? इफ यस, किस रेस में किस वजह से नहीं दी जाती? जी बेटे, आई एम वेटिंग। शाबाश। You said you don't have any questions, so you have to answer my question now. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अच्छा ठीक है, बाकी लोगों का ओके। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा क्या होता है कि क्लोरोक्वीन नहीं देते? इस एंजाइम का क्या रोल है?
ठीक है जॉन, शाबाश। बाकी लोग भी प्लीज, आई नीड योर एक्टिव पार्टिसिपेशन बेटे। वेरी गुड जॉन। रेस्ट ऑफ यू बेटे, प्लीज सिर्फ 3-4 लोगों के जवाब आ रहे हैं, बाकी लोग भी बेशक देख के ही लिख के हमेशा चीज याद रहती है बेटे। मकसद इफ ड्रिल का यही है कि व्हेन यू विल राइट इट डाउन यू विल रिमेंबर इट। दूसरों के पढ़ने से कभी चीज याद नहीं रहती। ओके गुड बेटे। अगेन मुझे सब लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं आई, बट स्टिल जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वेरी वेल डन। ये पार्टिसिपेशन आपको आगे जाके इसका फायदा पता लगेगा कि व्हेन यू राइट डाउन समथिंग यू आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग एंड मेमोराइजिंग द स्टफ। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ बेटे। याद रखना इस चैप्टर में से क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोरोक्वीन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल्स और राइट डाउन अ नोट ऑन क्लोरोक्वीन, बहुत इंपॉर्टेंट बेटे क्वेश्चंस हैं। आपने किसी सूरत भी इनको चॉइस पे नहीं छोड़ना। एंटी मलेरियल का चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आपको आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल्स तो प्लीज उसमें सिर्फ ड्रग के नाम नहीं लिखने। कल मैंने हर क्लास के साथ जो एक एक बेटे आपको सेंटेंस लिखवाया है कि वो एक्चुअली उसका क्या काम होता है, प्लीज वो सेंटेंस आपने पेपर में जरूर लिखना है। वो लिखने के बाद आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप अकेला खाली वो लिख देंगी, खाली नाम लिख देंगी ड्रग्स के, तो बेटे इट वोंट डू इट। ठीक है, आपको वैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जान बहुत जरूरी है बेटे आपका ये सारी चीजें करना। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रही हूं। और क्लोरोक्वीन पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। एक गलती और जो बच्चे करते हैं, प्रीमाक्वीन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हेडिंग दे के अननोन लिख देते हैं। प्लीज अगर अननोन है वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो पूछेगा ही नहीं आपसे पेपर में। सो यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन, यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन। अच्छा, वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में फर्ज करो अगर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो होता है और एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखने के लिए प्रीमाक्वीन का, तो मैं अगर आपकी जगह होंगी तो एक ही लाइन ऐड करूंगी। प्रीमाक्वीन किस क्लास से बिलोंग करती है? प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। हमने कहना है ये प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज पे से बिलोंग करती है और जो है वो आरबीसी पे इनइफेक्टिव होती है और ये अपना इफेक्ट ऐसे शो करती है, बैक्टीरियसिडल है, बस खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। ये मैं आपको वर्स्ट सिनेरियो डील करने के लिए कह रही हूँ कि फर्ज करो कोई एग्जामिनर अगर प्रपोज मैकेनिज्म भी पूछ लेता है तो आपने उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। वैसे इसका क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन सिर्फ क्लासिफिकेशन पे आता है और क्लोरोक्वीन पे आता है। इसके अलावा जो मैंने आपको मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल करवाया है वो लाइफ साइकिल भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इट वॉन्ट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। उसको करवाने का मकसद ये था कि ड्रग्स अच्छे तरीके से समझ आए कि स्पोरोंटोसाइड क्या है और गेमिटोसाइड क्या है। अगर वो ना किया होता तो आपको समझ नहीं आनी थी। ठीक है बेटे, यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सारा समझ आ गया है?
आगे चलते हैं। आगे है बेटे मेरे पास मेफ्लोक्विन, ठीक है। मेफ्लोक्विन बस तुम्हें पता होना चाहिए, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस ड्रग। ये पता होना चाहिए कि ये जी ब्लड शेडोंटोसाइड है, कि टिश्यू एंड इट इज ब्लड शेडोंटोसाइड, ठीक है। Mefloquine is used in prophylaxis and treatment of chloroquine resistant and multi-drug resistant falciparum malaria. It is also effective for prophylaxis of P. vivax, ovale and malaria. बस इतना याद करने की जरूरत है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। किस केस में यूज होती है, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आए तो हम उसको टैकल कर सके, ठीक है। अच्छा, आगे है बेटे इसका हमारे पास एंटी मलेरियल एक्शन वही के स्ट्रॉन्ग जो है वो ब्लड शेडोंटोसाइडल एक्टिविटी है अगेंस्ट फॉल्सीपेरम एंड वाइवेक्स। प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट और फेंसीडार रेजिस्टेंट फॉल्सीपेरम में यूज होती है। फेंसीडार क्या है, एक ड्रग का नाम है, कॉम्बिनेशन है, अभी मैंने आगे करवानी है, सो डोंट गेट वरी अबाउट इट। साइड इफेक्ट्स में आ जाता है नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस करने की जरूरत नहीं है बेटे। इसमें से सिर्फ ये याद रखना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करती है और प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट कहां पर, किस ड्रग की प्रोफाइलैक्सिस, सॉरी किस टाइप ऑफ मलेरिया की प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, या किस मलेरिया के अगेंस्ट इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा बेटे, अगली है प्रोग्वेनिल, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोग्वेनिल भी क्या करती है, ये बिल्कुल डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को जो है वो इनहिबिट करती है, और उसने फिर जो है टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर जो कन्वर्ट होना जो होता है, जो हमें आगे चाहिए होता है डीएनए फॉर्मेशन के लिए, ये उसको इनहिबिट कर देती है। याद नहीं करना मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। प्रोग्वेनिल किस क्लास से बिलोंग करती है, ब्लड शेडोंटोसाइड, बस इतना एनफ है, आगे और करने की जरूरत नहीं है। मेन चीजें इस चैप्टर की याद करनी है, ठीक है। पायरीमेथामीन की तरफ हम आते हैं। अच्छा बेटे, पायरीमेथामीन हमारे पास जो है वो इसका एक्शन जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रोग्वेनिल का है, और पायरीमेथामीन भी ब्लड शेडोंटोसाइड है। इंडिकेशंस क्या है, पायरीमेथामीन इन फिक्स्ड कॉम्बिनेशन विद सल्फाडॉक्सिन, फेंसीडार, अभी अलग से फेंसीडार आगे पढ़ाऊंगी, इज यूज्ड एज अ सिंगल डोज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ प्लाज्मोडियम। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में यूज होती है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस मैंने एक दफा तुम लोगों को पहले भी बताया था बेटे, स्पीडीली स्पीडीली इसलिए जा रही हूँ कि वी डोंट हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है। बेसिक किसके अगेंस्ट एक्टिव और किस क्लास से बिलोंग करती है, इसका बस यही याद करना है। क्लोरोक्विन तुमने पूरी याद करनी है, उसके अंदर कोई माफी नहीं है, ठीक है। और उसकी टाइप्स में भी जल्दी से मुझे बता दो टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है, एंड मेक माय डे। कम ऑन, ये मैंने पहले तुम्हें बताया हुआ है। शाबाश बच्चा, क्विकली बेटे जान, जल्दी से। ओके बेटे, आप लोगों ने अगर सर्च भी किया है, विच यू डिड, आई नो इट्स गुड, ओके गुड बेटे, इस तरह चीजें याद रहती हैं बेटे। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक ऐसी डिजीज है जो कि टॉक्सोप्लाज्मास की वजह से, टॉक्सोप्लाज्मास की वजह से होती है, पैरासाइट से ऑब्वियसली। बेटे इसका ये है कि ये ट्रांसमिटेड होती है चीफली अनकुक्ड मीट से, जब हम गोश्त को प्रॉपरली नहीं पकाते, या मट्टी से, गंदी मट्टी से, या कैट की जो फीसेस होती है ना उससे।
इसके जनरली जो इन्फेक्शंस के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ना, वो एडल्ट्स के अंदर अंडर मार्क्ड रहते हैं, लेकिन ये जो है वो इस तरह है कि एडल्ट्स के अंदर तो अनमार्क्ड है, लेकिन अनबोर्न के अंदर और बच्चों के अंदर जो है वो डेंजरस हो सकते हैं। दिस इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ओके बेटे, आगे चलते हैं हम इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। उसमें आ जाता है स्किन रैश, माउथ अल्सर्स, एलोपेशिया। ओके, यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट। फैंसी डार पे आओ। फैंसी डार का पहला जो पैराग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? Yes, bete, I have seen all the answers. Very good. Keep on participating. This will help you out in future. ओके बेटे, फैंसी डार वो कॉम्बिनेशन जिसकी मैं बात कर रही थी बेटे, दो ड्रग्स को हम मिलाते हैं, सल्फाडॉक्सिन और पायरीमेथामीन। याद है सल्फा ड्रग्स के अंदर एंटीबायोटिक्स में सल्फाडॉक्सिन का नाम आया था, लिखा हुआ था कि इसको पायरीमेथामीन के साथ कंबाइन करके मलेरिया में देते हैं, और मैंने आपको बताया था बेटे मलेरिया में इस ड्रग का नाम आएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटे, फैंसी डार जो है वो एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। फिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि पीछे से ही हमने प्रोपोर्शन सेट किए होते हैं कि कितनी सल्फाडॉक्सिन है और कितनी पायरीमेथामीन। ऐसा नहीं है कि अलहदा से सल्फाडॉक्सिन की गोली खा लो और पायरीमेथामीन की खुद ही खा लो और कह दो फैंसी डार बन गई है, ठीक है? मींस अ फिक्स्ड कॉम्बिनेशन है पायरीमेथामीन और सल्फाडॉक्सिन के प्रोपोर्शन का, जो कि फाल्सीपैरम मलेरिया सबसे ज्यादा जो मैलिग्नेंट है, जो ये कॉज करता है हमारे पास सब टर्शियन और मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया वगैरह कॉज करता है, ये उसमें इफेक्टिव है ये कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक बस इसका है कि ये ड्रग जो है ना, ये स्लो एक्टिव है, ये कॉम्बिनेशन फिर भी स्लोली एक्टिव कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको हम कोनीन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और तब देते हैं इस कोनीन के साथ जब पेशेंट स्वेयरली इल हो। स्वेयरली इल पेशेंट में कोनीन के साथ कंबाइन करते हैं। अच्छा, फैंसी डार जो है वो वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया में इफेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, वो अगेंस्ट विच ड्रग्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फैंसी डार इज इफेक्टिव? ओनली फाल्सीपैरम तुम्हारा जवाब होना चाहिए, बाकी तीनों के अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं है। स्वेयरली इल पेशेंट में इसको कंबाइन करके देते हैं कोनीन के साथ, वो आगे भी तुमने पढ़नी है। और फैंसी डार असल में क्या है? वो एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, एक सल्फा ड्रग का जो कि सल्फाडॉक्सिन है, दूसरा पायरीमेथामीन का जो कि खुद बाय नेचर एंटी मलेरियल है और ब्लड शाइजोंटोसाइड है। इन दोनों को कंबाइन करके हम फैंसी डार बनाते हैं, ठीक है? साइड इफेक्ट्स इसके वही होंगे जो सल्फोनामाइड एलर्जी वाले होते हैं, डिस्टर्बेंसेस हो जाती है जीआईटी में, सीएनएफ, डर्मेटोलॉजिकल और रीनल डिसऑर्डर है, हीमेटोलॉजिकल है। याद है रीनल में मैंने बताया था जब सल्फा ड्रग एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी के अंदर जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं तो नेफ्रोलिथ्स बन जाते हैं, तो हम यूरिन को अल्कलाइन करते हैं इसको निकालने के लिए, बिकॉज सल्फा ड्रग्स आर व्हाट, एसिडिक इन नेचर। अच्छा, ये उन पेशेंट में ये कॉम्बिनेशन जो है वो ऑब्वियसली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा जो सल्फर ड्रग्स के अगेंस्ट जो है वो एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं, और इनमें प्रेग्नेंट और चिल्ड्रन बिलो 2 इयर्स को भी नहीं देंगे। इसको हेपेटिक रीनल डिजीज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी में हम अगेन पूरी केयर के साथ देंगे, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो और हमें देना पड़े, वरना अगर हमारे पास कोई अच्छी ऑप्शन हो तो वी विल स्विच बैक टू इट। ठीक है बेटे, यहां तक सारा क्लियर है? बेटे कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलो बेटे जानी, आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 5 मिनट में आप जल्दी से फैंसी डार तक जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं वो सिर्फ वही बातें, सारा नहीं पढ़ना, उसको रिवाइज कर लें। मैं तब तक, ये 2 बज गए, लॉग आउट होके लॉग इन होंगी, वरना ये दोबारा खुद ब खुद लॉग आउट हो जाएगा और फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। जितनी देर में ये लगेगा लॉग इन होने का टाइम, 5 मिनट में आप रिवाइज कर लें, फिर हम कोनीन स्टार्ट करते हैं, और कोनीन भी मस्ट करनी है, ठीक है बेटे? शाबाश, एक दफा रीड आउट कर लो, क्लियर है फिर भी जब तक मैं लॉग इन हो रही हूँ? नहीं बेटे, फैंसी डार का जो ऊपर वाला सारा पोर्शन है वो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है? बाकी बेशक मत करो।